हरिओम मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, 27 अक्टूबर से मंगल कर रही हैं अपना राशि परिवर्तन। मंगल के इस राशि परिवर्तन से धनु राशि के लिए अगले 47 डेज कैसे रहने वाले हैं। देखिए, मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। एक बेहद ही शुभ योग का निर्माण होगा। बता दें कि वैदिक ज्योतिषी में पंच महापुरुष योगों में से एक रोचक योग है। कुंडली में रोचक योग का निर्माण उस समय होता है जब मंगल साहस, शक्ति, जीवन शक्ति के कारक ग्रह मंगल केंद्र भाव में पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में अपनी मेष राशि, अपनी ही वृश्चिक राशि में बैठे हों या फिर अपनी उच्च राशि मकर में बैठे हों। इन्हीं परिस्थितियों में ही रोचक राजयोग बनता है। इस योग के आशीर्वाद से जातक को साहस, नेतृत्व क्षमता, प्रसिद्धि, शारीरिक मजबूती, अधिकार की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति निडर, बेखौफ और महत्वाकांक्षी जो है बन जाता है। जीवन की चुनौतियों से लड़ने में सक्षम होता है। रोचक योग के प्रभाव से व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता बहुत मजबूत होती है। ऐसे में वह करियर, राजनीति, रक्षा, प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में अधिकार हासिल करने में कामयाब रहता है। इस प्रकार मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर धनु राशि के जातकों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है और कौन सी चुनौतियां लेकर आए, चलिए जानते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे धनु लगन की कुंडली मंगल गोचर की। देखिए, मंगल आपके द्वादश भाव में यानी 12वें घर में बैठे हैं, जहां पर 8 नंबर की राशि लिखा है, बुध के साथ बैठे हैं। मंगल का 12वें घर में आना, मंगल आपकी कुंडली में पंचम और द्वादश भाव के ही स्वामी होते हैं। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर आपके द्वादश भाव में हो रहा है, यानी द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में आ रहा है। तो यूं कहिए कि स्थिति अच्छी है, लेकिन देखिए, द्वादश भाव में मंगल का होना अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर ये धनु राशि के द्वादश भाव का भी स्वामी है और द्वादश भाव में आ रहा है और अपनी अपनी वृश्चिक राशि में, अपने ही साम्राज्य में आ रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत ही कम नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल के इस गोचर की अवधि में आपको थोड़ी सावधानियां बरतनी है और व्यर्थ के खर्चों से इस समय बचना है, क्योंकि 12वां घर हमारे खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सुकून भरी नींद को रिप्रेजेंट करता है। विदेश से लाभ, विदेशी कॉन्ट्रैक्ट, विदेशी प्लेटफॉर्म से हमें लाभ कराता है। तो ऐसे में आपको खर्चों से बचना है, समझदारी का काम करना है। मंगल का यहाँ गोचर स्थान हानि भी करवा सकता है, अर्थात आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, विदेश जाना पड़ सकता है, सब जनों से दूर रहना पड़ सकता है। द्वादश भाव में मंगल के गोचर को स्त्री से संबंधित मामलों में कष्ट देने वाला भी माना गया है। ऐसी स्थिति में आपके घर या परिचय की किसी स्त्री का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, उसके साथ आपके विवाद हो सकते हैं। यदि वास्तव में ऐसे हालात निर्मित हो तो विवादों से बचना समझदारी का काम होगा। द्वादश भाव में मंगल का गोचर शारीरिक कष्ट भी देता है, मानसिक चिंताएं भी देता है और गलत कामों के प्रति रुचि भी बढ़ सकती है। इसलिए अनैतिक लोगों से, गलत संगत से, गलत कामों से दूर रहना है। यदि आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो महसूस हो तो ऐसी परिस्थितियों पर शीघ्र ही नियंत्रण पा लेना आपके लिए समझदारी होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाई, प्रसाद लोगों में बांटे, बूंदी बांटे। हर मंगलवार प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े। हर मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का, रामायण का पाठ करना आपके लिए मंगलकारी है। जितना हो सके पीले वस्त्र, नारंगी वस्त्र धारण करने आपके लिए अनुकूल रहने वाले इस टाइम पीरियड में। देखिए, विशेष रूप से मंगल आपके द्वादश में भाव में बैठकर आपके तृतीय भाव को भी देखेंगे। और देखिए, मंगल अपने ही द्वादश भाव में, द्वादश भाव के स्वामी होकर उसी में बैठे हैं, तो मंगल आपके लिए काफी फेवरेबल है। तृतीय भाव, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। तमाम चुनौतियों के बाद भी आप जो है अपने जीवन के संघर्ष से लड़ते रहेंगे। आपके अंदर वो ऊर्जा, वो क्षमता, वो आकर्षण बना रहेगा। तो देखिए, अगली दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है मंगल की। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में और ज्यादा अच्छे बदलाव होंगे। इस समय क्या होगा कि आपके कर्ज उतरने की स्थितियां बनेगी, कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा, रोगों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और साथ ही आपके शत्रुओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। जो आपकी लाइफ में अड़चने डाल रहे थे, जो आपकी लाइफ में एक परेशानी का कारण थे, उन लोगों से आपको जो है काफ़ी निजात मिलने वाली है। तो वहीं मंगल की अगली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है। तो ऐसे में मंगल सप्तम भाव में कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी, छोटी छोटी बातों पर बहस करना, क्लेश करना, ईगो, घमंड या फिर कुछ इस तरह की संभावनाएं ज़्यादा बन सकती हैं। यहाँ मतलब कि प्यार की संभावनाएं कम हो सकती है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं, बातों में मतभेद हो सकता है, विचार ना मिलने पर मतभेद हो सकता है। तो इस तरह की संभावनाएं ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आप अपने समझदारी से, अपनी सूझबूझ से मंगल के इस गोचर को काफी हद तक संभाल सकते हैं। देखिए, कोई भी प्लेनेट जब तक आपका बुरा नहीं कर सकता, जब तक आप उससे, उसकी बुरी शक्तियों से लड़ने की शक्ति आपके अंदर है। अगर आप हनुमान जी की शरण में चले जाएंगे तो मंगल ग्रह अपनी ऊर्जा को आपके प्रति काफी सकारात्मक बदल देगा। और आप देखिए, अपने कर्मों के द्वारा हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं, यानी हम लिखे हुए को भी बदल सकते हैं।
केवल और केवल अपने क्रम द्वारा, इसलिए कर्म ही प्रधान है। अब देखिए जुपिटर आपके अष्टम भाव में बैठ के आपके द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे, तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो यहीं पर मिल गई आपको। बृहस्पति जहां पर दृष्टि डालते वो अमृत के समान वो स्थान हो जाता है। अब द्वादश भाव में गुरु की शुभ दृष्टि अमृत दृष्टि पड़ेगी तो मंगल अपने नकारात्मक प्रभाव को बहुत कम कर लेगा, आपको वो नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, यानी आपकी परिस्थितियां आपके हित में रहेंगी, आपके कंट्रोल में रहेंगी, आप उन्हें अपने हिसाब से चला सकते हैं। इसलिए विदेशी संपर्कों में थोड़ा लेन देन में सावधानी बरतनी है। विदेशों से लाभ होगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेश एजुकेशन वीजा पास होगा, वीआर वीजा पास हो सकता है, इंटरनेशनल कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में खूब लाभ होगा। लेकिन आपको बड़ा चौकन्ना होकर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना, लेन देन में तो स्पेशली आपको नहीं करना, और उधार देने से इस समय बचना है। और निरंतर हनुमान जी को जो है गुड़ चने का भोग लगाइए, हर मंगलवार 11 पान के पत्ते लेकर आइए, उन पर जय श्री राम लिखिए चंदन से अष्टगंध से जो भी आपके पास अवेलेबल है, और अपने घर के मंदिर में जो हनुमान जी है उन्हें पहना दीजिए, उनकी मूर्ति को पहना दीजिए, नहीं तो आप मंदिर में जाकर भी ये कर सकते हैं।